दोस्त कौन होता है? कहानी तो बच्चों की है, लेकिन सबक हम बड़ों के लिए भी छुपा हुआ है। आइए सुनते हैं। एक जंगल में हाथी रहता था। हाथी अकेला अपने आप को महसूस करता क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। एक रोज हाथी ने सोचा कि दोस्त की तलाश की जाए। अकेला हाथी दोस्तों की तलाश में जंगल में घूम रहा था। दूर से इसने एक बंदर को देखा। सोचा क्यों ना उसे ही अपना दोस्त बना लूं। उसके पास गया और पूछा, मियाँ बंदर, क्या तुम मेरा दोस्त बनना पसंद करोगे? तुम बहुत बड़े हो और दरख्तों पर झूल नहीं सकते जैसे कि मैं करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। हाथी को बंदर की बात सुन के थोड़ी मायूसी तो हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि अभी जंगल में बहुत जानवर पड़े हैं, कोई तो मेरा दोस्त बन ही जाएगा। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसकी नज़र घास पे फुदकते खरगोश पे पड़ी। हाथी फिर खुश हो गया और खरगोश के पास पहुंचा और उससे पूछने लगा, क्या मेरी तुम्हारी दोस्ती हो सकती है? तुम मेरे बिल के अंदर फिट नहीं होने के, बहुत बड़े हो ना, तुम मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो? खरगोश की बात सुन के हाथी को थोड़ी सी मायूसी तो हुई, लेकिन सोचा कि अभी तो जंगल में बहुत से जानवर पड़े हैं, कोई ना कोई मेरा दोस्त तो बन ही जाएगा। चुनाचे चलना शुरू कर दिया हाथी ने फिर से। चलते चलते वो जंगल की नहर के पास पहुंचा। एकदम से उसकी नज़र मेंढक पर पड़ी। मेंढक जो घास पर छलांगे लगा रहा था। हाथी ने मेंढक से पूछा, क्या हमारी दोस्ती हो सकती है? तुम बड़े हो और बहुत भारी हो, तुम मेरी तरह कूद भी नहीं सकते। मुझे अफसोस है, लेकिन तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। हाथी मेंढक की बात सुन के फिर चल पड़ा अपने दोस्त की तलाश में। उसको उम्मीद थी कि कोई ना कोई दोस्त तो बन ही जाएगा। अभी वो चल ही रहा था कि उसे एक हिरनी तेजी से भागती हुई नजर आई। हाथी ने भागते हुए हिरनी से पूछा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैं कैसे तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ? मैं नाजुक सी तेज तेज चौकड़ियाँ भरने वाली और तुम मोटे और आहिस्ता चलने वाले। दोस्ती मुमकिन नहीं है हाथी भैया। हाथी बहुत मायूस हुआ और सोचा कि शायद उसका कोई दोस्त ना बन सके, उसमें कोई खामी है, तभी तो लोग उसका दोस्त बनना पसंद नहीं करते। ये सोचते सोचते रात हो गई और उसे नींद आ गई। अगले रोज उसकी आंख जानवरों की आवाजों के शोर से उठी। आंख खोली, होश में आया तो देखा कि तमाम जानवर तेजी से भाग रहे हैं। ओ भाइयों, किधर भाग रहे हो? बताओ तो सही। मियाँ हाथी, हम सब भाग इसलिए रहे हैं कि शेर हमें खाना चाहता है, तमाम जंगल के जानवरों को। इसलिए हम सब चाहते हैं कि अपनी जान बचा के यहाँ से निकल जाएं। हाथी को कमजोर जानवरों को इस तरह भागता देखकर बहुत दुख हुआ। वो फौरन शेर के पास गया और कहने लगा, अब मेरे दोस्तों को कुछ ना कहो, उनको मत खाओ, ये जंगल का हुस्न है। मगर शेर ने हाथी की एक ना सुनी और उसे कहा, मियाँ हाथी, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं जंगल का बादशाह, जो दिल चाहे करूं। हाथी ने मसले का हल करने के लिए एक रास्ता ये निकाला कि उसने जल्दी से शेर को एक लात मार दी और फिर अपनी सूंड से उसको मारता ही चला गया। शेर तो अधमुआ सा हो गया और हाथी से माफी मांगने लगा कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। ये तमाम माजरा एक लोमड़ी देख रही थी। उसने फौरन जाके जानवरों को बताया कि किस तरह हाथी ने इन सबकी जान बचाई। जानवरों ने यक ज़बान होकर कहा, ए हाथी, आप हमारा दोस्त बनना पसंद करेंगे क्या? हाथी खुश हो गया और फिर तमाम जंगल के जानवर हाथी के पक्के दोस्त बन गए। तो जनाब, दोस्ती के लिए शक्ल और साइज मानी नहीं रखते, मानी रखता है तो आपका खलूस। इसलिए दोस्त उसको बनाओ जो पुरखलूस हो आपके साथ और मुखलिस हो, आपसे मोहब्बत करे और मुसीबत में काम आए।
کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جلد ہی نئی کہانی لے کے پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔